चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं जो आपका 26 दिसंबर 2021 को बिहार एसआई का पेपर हुआ है उसका हम यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे और उसके बिल्कुल यहाँ पर सभी के सभी प्रश्नों के सही उत्तर देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उस ग्रुप से जुड़ जाएं, वहाँ पर इस पीडीएफ को शेयर कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपका प्रश्न है कि कच्चे खाने वाले पदार्थ को धोना चाहिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित यमोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है। तो ध्यान रखिए भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो कि इलाहाबाद की नैनी से गुजरता है। अगला प्रश्न आपका एक निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम बताइए, यानी सभी का काल के अनुसार से यहाँ पर सजाना था आपको। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सबसे ये देखिए पहला दिया गया है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये आपका 1930 में हुआ था। उसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका 1942 में हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और उसके बाद आपका दिया गया साइमन कमीशन की रिपोर्ट ये आपका 1928 में आया था। तो देखिए यहाँ पर बस एक ही प्रश्न आप इसको पकड़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसमें दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में सबसे फर्स्ट में 3 दिया गया है जो कि 1885 की घटना थी और बाकी सभी 1900 के हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो इनका संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्न में से क्या पूछेगा बाह्य प्रवाह नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विदेशी कंपनियों के अंशपत्र को खरीदना। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 6 मैथ से है कि a के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या इतना 11 से विभाज्य होगी, यानी यहाँ पर a की जगह पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार आप रख के चेक कर सकते थे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 होगा। देखिए जब 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाए 6, 3, 2 और 5, इसको जोड़ेंगे 5, 3, 8 और इसको 5, 3, 8 और दोनों का अंतर जो आएगा आपका 0 आएगा। यदि दोनों का अंतर 0 आए या 11 से विभाजित संख्या है तो 11 से विभाज्य होता है, 11 से विभाज्यता का ये नियम है। तो यहाँ पर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार है। तो ध्यान रखिए मुद्रा राक्षस के रचनाकार जो है विशाखदत्त है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में है। ये इक्वाडोर में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि तोता हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे कहाँ पर। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पटियाली। यहाँ पटियाला आंसर भी दिया गया, ये नहीं होगा, पटियाली राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिजली के क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरुग्राम। देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1 पॉइंट दिया गया है पीडीएफ में, लेकिन ये 1 अंक नहीं है। यहाँ पर बिहार एसआई के एग्जाम में एक प्रश्न सही होने पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और एक प्रश्न गलत होने पर आपका 0.2 निगेटिव होगा। तो इस प्रकार अगर देखें तो आप 10 प्रश्न जब एक गलत करेंगे तो आपका 2 अंक खत्म होगा। 2 अंक खत्म होगा मतलब एक प्रश्न कटेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया था कैलोरी, डेसिबल, एम्पियर, वोल्ट। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। जो कैलोरी आपका है ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा है और एम्पियर आपका विद्युत धारा का, वोल्ट विभवांतर का। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्म जीव किस तापमान पर अधिकांश वृद्धि करते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न संख्या 13 की संसद की गणपूर्ति निश्चित होती है। तो सदन के 10वां भाग का यानी 1/10 भाग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। काली मृदा महाराष्ट्र सही है, लेटराइट मृदा तमिलनाडु, जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश और नहीं पूछा है नहीं है तो पीट मृदा गुजरात। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना से जो भारतीय समय रेखा जो है वह नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश से जबकि वो गुजरती है। देखिए उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उसके बाद मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से ये गुजरता है 5 राज्यों से, जबकि तेलंगाना से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है। ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है।
अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, ये किसका उदाहरण है? ये धर्मनिरपेक्षता का एक उदाहरण है। देखिए यही प्रश्न जो है कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं जो कि बिल्कुल ही समाजशास्त्र के प्रश्न है और समाजशास्त्र हमारे सिलेबस में बिल्कुल ही नहीं था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा किल नहर, जो कि जर्मनी में बहता है। अगला प्रश्न आपका रीजनिंग से पूछा गया है कि दिए गए पद में अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर दिया गया सी के बाद आपका हो गया है एफ, उसके बाद आपका आई और उसके बाद आपका एल हुआ है। देखिए दो दो बढ़ रहा है। देखिए सी से डी ई करके एफ है, एफ के बाद जी एच आई है, आई के बाद जे के करके एल है, तो एल के बाद दो गैप छोड़िए एल एम एन छोड़ करके आपका ओ हो जाएगा। उसके बाद आपका रैंकिंग जो दिया गया है संख्या का, ये 3 के रेशियो में दिया गया है, तो 3 दूनी 6 और 3 के 9 3 चौका यहाँ लास्ट में हो जाएगा आपका 15, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि शोकर वेटलैंड, इसे इंग्लिश में तसोकार लिखेंगे, तो ये आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है? ये लद्दाख में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? तो अल्फा किरण जो होता है धन आवेशित होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश से संबंधित है? ये जमैका के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि महिलाओं के गोले शॉट पुट का वजन होता है, यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 kg होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था? ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। ये देखिए 2002 पूछा गया है। इस तरह के प्रश्न बहुत ही डिफिकल्ट हो जाते हैं। ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा औपचारिक संबंध। ये भी आपका समाजशास्त्र का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर, यहाँ आपका राइट आंसर होगा कुल आगम घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला प्रश्न आपका मैथ से पूछा गया था कि यदि एक भिन्न को इससे ही गुना करे तथा इसके गुणनफल को इसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाए तो परिणाम 512/27 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है? इसको ऑप्शन से आप बना सकते थे। कह रहा है कि उसी भिन्न से गुणा करे, तो मान लीजिए ऑप्शन सी लेंगे तो देखिए 8/3 को 8/3 से गुणा कीजिए, यहाँ पर आपका 64/9 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि उसको इसके व्युत्क्रम से भाग दीजिए। तो देखिए जब 64/9 आपका है, अब इसको व्युत्क्रम को भाग देना है इसी से, तो जब भाग दीजिएगा तो भाग आपका पता है कि चिन्ह गुणा में हो जाएगा, गुणा में जब होगा तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा। तो 8/3 आपका है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, जैसे ही भाग की प्रक्रिया लगेगी तो ये हो जाएगा 3/8। देखिए गुणा करने पर आपका आया 64/9। अब इसको बोल रहा है इसी से भाग देने के लिए, तो जब इससे भाग दीजिए 8/3 से भाग देंगे तो यहाँ पर गुणा का साइन आ जाएगा। तो 8/3 जो है ये आपका उलट जाएगा, तो उलटने के बाद आपका हो जाएगा फिर 8/3। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 512/27। तो ऑप्शन के अनुसार आपका यहाँ पर पुट कर गया, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्यह्रास। अगला प्रश्न आपका है कि संदर्भ समूह है, ये एक प्रकार का आकांक्षा समूह है। ये भी जो प्रश्न है बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था बायो से कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिकेट्स होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था प्रश्न संख्या 32, माइकोटॉक्सिन्स उत्पादन होते हैं किसके द्वारा? तो देखिए माइकोलॉजी जो होता है कवक से होता है, यहाँ से भी इसको आप पकड़ सकते थे, माइकोटॉक्सिन कवक से। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या व मुख्य क्वांटम संख्या n में क्या संबंध होता है? तो यहाँ पर आपका r समानुपाती 1/n², ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 91वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न आपका है कि पाश्चुरीकरण की प्रणाली में किस तापमान पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 65 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में निर्यात को प्रोत्साहन करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना कौन थी। ये योजना थी कृषि निर्यात क्षेत्र। अगला प्रश्न आपका है कि खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा खाद्य जाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई है। ये आपका सुंदरबन पश्चिम बंगाल में किया गया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किनको मिला है। ये ओम राउत को मिला है। अगला प्रश्न आपका कि किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस को मनाया जाता है। ये आपका यहाँ पर गलत आंसर दिया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अक्टूबर, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। यहाँ पर आपका महामारी और सर्वव्यापी महामारी दोनों ऑप्शन दिया गया था। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा सर्वव्यापी महामारी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, यह निम्न में से किसका स्थान लेगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा GSAT-12। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था मिलान कीजिए, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, यानी ए का आपका हो जाएगा 3, उसके बाद आपका बी का है बी का 1 है और सी आपका है 2। 1 मिनट देख लीजिए आपसे इसको। ए है आपका तीसरा, बी का है आपका पहला और सी है आपका दूसरा। यानी यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली, राइबोसोम झिल्ली विहीन और लाइसोसोम एकल झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा पत्रिका का प्रकाशन किया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है। ये भारत को बांग्लादेश के साथ जोड़ता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि हायाबुसा 2 अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है। ये जाक्सा का है, जो कि ये अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना की थी। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा। ये कतर में होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था क्या होता है जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, घुली ऑक्सीजन का गिरना। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन कौन सा है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि आयरिश सागर स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन के पश्चिम में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा है, किस खेल से संबंधित है। इनका संबंध जो है हॉकी से है।
अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि राजस्थान भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बारीक बात। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाले के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 59 आपका है कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया है। यह मारिया रेसा और दमित्री मुराटे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्पूमिंग। अगला प्रश्न आपका 2021 में पद्म श्री के से किनको सम्मानित किया गया था इनमें से। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पी अनीता। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा राव फूले। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि सही मिलान करें। एक तरफ देश के नाम दिया गया है और एक तरफ वहाँ की तूफान का नाम दिया गया है। तो बिल्ली बिली आपका जो है ऑस्ट्रेलिया से है और उसके बाद आपका टाइफून चीन से है और हरिकेन यूएसए। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 2, 3 और 1। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि बोर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया खाली स्थान सोच विकसित करता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सतही। ये भी प्रश्न आपका जो है समाजशास्त्र का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है। 2021 से 30 को किया गया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि जिमैक्स सैन्य अभ्यास का संबंध है। ये भारत और जापान से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रुधिर में पैदा होने वाले सोच में जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदन के रूप में फिल्टर के रूप में कार्य जिनमें से कौन करता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ये 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि व्यापार एवं प्रफुल्ल पर समझौता कहाँ हुआ था। ये जिनेवा में हुआ था। अगला प्रश्न आपका है कि यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग में संकुचन होगा, संकुचित होगा स्प्रिंग। अगला प्रश्न आपका मैथ से पूछा गया था कि यदि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग को 2 सेमी भुजा वाले बी वर्ग से जोड़ा जाता है तो ए और बी को जोड़े जाने पर उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोनों का 2-2 सेमी है। ये भी 2 सेमी का है वर्ग और ये भी 2 सेमी का है। जब इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा लंबाई, जबकि चौड़ाई आपका 2 ही रहेगा। तो ये एक तरह का आयत बन जाएगा। जब एक तरह का आयत बन गया तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 4 × 2 आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि कितनी है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि जो है 25 लाख हो चुकी है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किनके पास था। तो उस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई जी के पास था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया, इसका मेजबान देश कौन था। तो इसका मेजबान देश अपना देश भारत ही था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन या टूथपेस्ट में एक हल्का अपघर्षक के रूप में किया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी CaCO3। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है दंडकारण्य का पठार। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारत इजरायली कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। कार्मेल क्या है। तो कार्मेल एक प्रकार का राइफल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किनके चयनित भाषाओं का संकलन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि विश्ववीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्राजील में विश्ववीय वर्षा वन को सिल्वास के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक के एक सिरे के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1/4 1/4। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि मौसम इनमें से कौन सही है, सही की पहचान कीजिए। और दिया गया है पहला आपका कि मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है
और दूसरा दिया गया है कि जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि मौसम की परिभाषा ही है कि वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को मौसम कहते हैं और जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय मौसम की दशाओं का औसत होता है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया सामाजिकरण। देखिए इस प्रश्न में कहीं के उत्तर आपका आधुनिकरण भी मिल रहा है, तो इस प्रश्न को आप थोड़ा सा डाउटफुल में रखिए, इसको ध्यान देखिएगा। हालांकि ये समाजशास्त्र का ही प्रश्न है जो कि कन्फर्म नहीं है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि डेविस कप का संबंध है, यह टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न का पूछा गया था कि जिगर शब्द संबंधित है, तो जिगर शब्द बिलियर्ड से संबंधित है। अगला प्रश्न का दिया था कि सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है, तो सितारों के प्रकाश के मंडलीय अपवर्तन के कारण सितारे जो है टिमटिमाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हो सकता है कि आपके पेपर में ऑप्शन अलग अलग दिया गया हो, क्योंकि पेपर का सेट 4 होता है ABCD करके, तो बस आप प्रश्न और उसके उत्तर देखें। अगला प्रश्न का पूछा गया था कि प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे। ये भी समाजशास्त्र का ही प्रश्न है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न का दिया गया था कि यदि माइनस का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ भागा तथा माइनस का अर्थ गुणा हो तो इतना का मान क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 23 होगा। इसको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, इसको बस चिन्ह को चेंज करके सॉल्व कर लेना है। अगला प्रश्न का पूछा गया था किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, तो राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित करके संसद द्वारा, यानी पहले राज्य विधानसभा इसे पारित करेगा, उसके बाद केंद्र में जाएगा तो संसद पारित करेगा। अगला प्रश्न का पूछा गया था किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, तो कोणीय संवेग जो होता है तीसरे कक्ष में किसी इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर 3.15 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर सही सुमेलित कीजिए, एक तरफ आपके अनुच्छेद दिए गए हैं और एक तरफ से संबंधित। अब उसमें आपको चुनना ये है ग्राम पंचायत का संबंध किससे है, तो ये ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 40 से है। समान नागरिकता संहिता जो आपका ये 44 में है। कृषि और पशुपालन जो है आपका ये 44 में, ध्यान रखिएगा। समान नागरिक संहिता, कृषि और पशुपालन जो आपका है अनुच्छेद 48 में है। और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो अनुच्छेद 50 में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, यानी सबसे पहले जो है 3 का ए हो जाएगा, उसके बाद बी का 4 और सी का 2 और डी का 1। अगला प्रश्न का पूछा गया था कि चक्राकार प्रवाह कार्य के अनुसार उत्पादन के कारकों को बाजार में परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होते हैं। अगला प्रश्न आपका रीजनिंग से पूछा गया था और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 85। प्रश्न संख्या 95 आपका पूछा गया है कि 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है, तो ध्यान रखिए इटली ने किया है। इटली के रोम शहर में हुआ था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इटली। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। अगला प्रश्न का पूछा गया था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 3.8 बिलियन वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न का पूछा गया था कि प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतहों की सफाई करने में प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम मेटासिलिकेट। अगला प्रश्न आपका है कि जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 16/9। अंतिम प्रश्न आपका है कि निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। यहाँ पर आपका दिया गया है टेराबाइट, गीगाबाइट, बाइट और मेगाबाइट। यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा टेराबाइट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम टीबी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप 100 के 100 प्रश्न देख चुके हैं और मिला भी चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, तो कट ऑफ की बात करें तो यदि आपका 55 से 60 के बीच आ रहा है तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी करें, क्योंकि प्रश्न का लेवल बहुत ही टफ है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स और समाजशास्त्र के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो सबका स्कोर उतना हाई नहीं जा रहा है, सबका कम ही जा रहा है। तो कट ऑफ के लिए आप अभी चिंता मत करें,
आप बस आगे की तैयारी करें। और हो सके तो अगर आपने गिना हुआ कितना सही आपका हुआ है काटने और सही करने के बाद, तो आप कैटेगरी के साथ में अपना मार्क्स शेयर जरूर करें कमेंट में, ताकि ये कट ऑफ का वीडियो सही बनाया जा सके। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।